बहुत समय पहले की बात है। कार निकोबार के एल्कामोरे गांव में दो गहरे मित्र रहते थे, असोंगी और एनालो। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ काम करते और अपनी कमाई साथ मिलकर खाते थे। लेकिन असोंगी साधारण इंसान नहीं था। उसके व्यक्तित्व में एक रहस्यमयी आभा थी। असोंगी ने अपनी मायावी शक्तियाँ जंगल के पुराने गुरुओं से हासिल की थी। उसे अंधेरे में विचरते देखा जाता था और लोग कहते थे कि वह आत्माओं से बात करता है। उसकी आंखें रात में लाल रंग से चमक उठती थीं और उसकी आवाज़ में एक विचित्र सी कपकपी थी। लेकिन अपने मित्र एनालो के प्रति वह हमेशा वफादार और दयालु था। असल में असोंगी दिन में एक आम इंसान की तरह ही लगता था। उसकी मायावी शक्तियों का प्रभाव रात में दिखा करता था। फिर एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर टूटा। आसमान मानो अपनी दया भूल गया। पूरा साल बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। कुएं और तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। इंसान, जानवर, पक्षी सब प्यास से तड़प रहे थे। लोग एक एक बूंद पानी के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगे। असोंगी और एनालो ने एक दिन जंगल में जाकर घास काटने का निश्चय किया। तपती धूप के नीचे दोनों काम कर रहे थे। अचानक असोंगी की छुरी खुंद हो गई। उसकी धार को पैना करने के लिए कुछ पानी चाहिए था, जो असोंगी को कहीं नहीं मिला। लेकिन चारों ओर प्यास से तड़पती धरती थी। असोंगी ने अपनी रहस्यमयी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। जमीन कंपन करने लगी और अचानक वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। वह झुककर पानी पीने लगा। उसी पानी को कटोरे में भरकर अपनी छुरी की धार तेज भी करने लगा। एनालो ने यह सब देखा तो वह स्तब्ध रह गया। असोंगी, ये पानी तुमने कहाँ से निकाला? एनालो ने हैरानी से पूछा। असोंगी ने सरलता से जवाब दिया, ये मेरी विद्या का कमाल है। एनालो के मन में जलन और लालच की लहर उठी। उसने कहा, तुम मुझे भी ये जादू सिखाओ ना, हम दोस्त हैं। क्या मैं इस विद्या का अधिकारी नहीं हूँ? असोंगी गंभीर हो गया। उसकी आंखों में उदासी आई। एनालो, उसने गहरी आवाज में कहा, यह विद्या हर किसी के लिए नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि इसका दुरुपयोग विनाश ला सकता है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं सिखा सकता। एनालो के मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने सोचा, असोंगी मुझ पर विश्वास नहीं करता, वह खुद को मुझसे ऊंचा समझता है। उस दिन क्रोध ने उनकी दोस्ती की नींव को हिला डाला। एक रात जब असोंगी सो रहा था, एनालो ने मौका देखकर कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर वार कर दिया। असोंगी की चीख जंगल में गूंज उठी। खून से लथपथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। एनालो ने सिर को अपने घर ले जाकर खंभे पर टांग दिया और धड़ को वहीं जंगल की जमीन में गाड़ दिया। रात के अंधेरे में असोंगी का सिर अचानक जीवित हो उठा। खंभे पर लटका वह सिर एनालो से बात करने लगा। उसकी आवाज़ में अब इंसानियत नहीं बल्कि एक पिशाच की दहाड़ थी। एनालो, सिर ने कहा, तुमने अपने लालच और क्रोध में अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। एनालो डर से कांप उठा। उसने गांव छोड़ दिया और एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। वहां उसने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। उसने शादी की और कुछ समय बाद उसकी एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। एनालो की बेटी उसकी दुनिया थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो एक भयानक बीमारी ने उसे जकड़ लिया। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और वह कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो गई। डॉक्टर, वैद्य सब हार मान गए। एनालो की आंखों में आंसू भर आए। एक रात वह अपनी बेटी की चिंता में सो रहा था, तभी उसे एक डरावना सपना आया। सपने में असोंगी का कटा हुआ सिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें रात के अंधेरे में लाल धड़कती दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज़ गर्जना की तरह गूंजी। एनालो, सिर बोला, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरे सिर को ज़मीन में दबा दो। वहाँ से एक पेड़ उगेगा जिसके फल में जीवन का जल होगा। उसे अपनी बेटी को पिलाओ, वह स्वस्थ हो जाएगी। दरअसल असोंगी एक पिशाच योनि का ही इंसान था। उसके धड़ को एनालो ने ज़मीन में दबाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन यह अंतिम संस्कार अधूरा था क्योंकि उसके सर को उसके धड़ के साथ दफनाया नहीं गया था। यही वजह थी कि एनालो की बेटी के ऊपर असोंगी का श्राप चढ़ा, जिस वजह से उसकी बेटी बीमार पड़ गई। ये भयानक सपना खत्म होते ही एनालो सुबह होते ही दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव पहुंचा। उसने खंबे पर लटके हुए असोंगी के सिर को उठाया
और जंगल में ले जाकर ज़मीन में दबा दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक अजीब सा लंबा सा पेड़ उगा, जिसमें कोई शाखाएं, कोई टहनियाँ नहीं थी। वो बस लंबा लंबा और लंबा बढ़ता चला गया और उसका तना देखने में बहुत चिकना और सपाट था। उसके फल कठोर खोल वाले थे और उस पर कोई फूल भी नहीं लगे थे। एनालो ने एक फल को काटा। उसके भीतर इस फल का रंग हरा सा था और खोल बहुत मोटी चमड़ी वाला था। किसी तरह उसने उस फल को काटा। उसके भीतर मीठा पानी निकला। उसने वह पानी अपनी बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। लेकिन जब भी वह पेड़ को देखता, उसे असौंगी की चेतावनी याद आती। आज भी निकोबार के लोग मानते हैं कि नारियल असौंगी के सिर से उत्पन्न हुआ है। जब हम नारियल तोड़ते हैं और उसके अंदर का पानी निकालते हैं तो वह असौंगी की आत्मा का ही प्रतीक है। इसलिए नारियल को खाने से पहले निकोबार के लोग उसका सम्मान करते हैं। वह ये मानते हैं कि ये पिशाच की शक्ति का प्रतीक है, जो जीवन दे भी सकता है और विनाश भी कर सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको नारियल की इस कहानी के बारे में पहले पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।